हमें दी कि हम उसके निकट यहाँ उपस्थित हैं उसकी आराधना उसकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु का वचन यही कहता है कि धन्य वे हैं। और गीत है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। हो जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु का ये गीत जो लिखा गया बड़ा ही अद्भुत, और लिखने वाले ने बड़े अद्भुत तरीके से लिखा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रभु खुदावन का कलाम कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। आमीन। हाँ मेरे प्रभु, वो खुदा हर एक का नहीं परंतु अपने चुने गए लोगों का खुदा है। आमीन। और खुदावन का वचन कहता है वो अपनी कलीसिया के बीच में रहने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी ये है कि वो हमारे संग है, क्या मैं और आप उसके संग संग हैं? आमीन। आइए एक और गीत को गाएंगे और हम एक गीत लेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
हम उसमें आनंदित हो। आमेन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैंने ही ये सारा जहान बनाया है। आमीन। चाहे वो देखी वस्तु क्यों ना हो और चाहे अनदेखी वस्तु क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो नबी ने हमें एक बात समझाई, और वो ये बात है कि हमारे इस डायमेंशन के साथ साथ, इस अय्याम के साथ साथ एक और अय्याम चलता है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें भले ही नहीं दिखता, लेकिन हाँ वो है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो वो अय्याम है जहां पर मेरे प्रियो हम यहां से बदलने के बाद जाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो समझना हमें ये जरूरी है कि खुदावन बहुत दूर नहीं परंतु हमारे नजदीक रहने वाला खुदा है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो वचन में यही लिखा है कि खुदावन अपने स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया ताकि वो हमारे और आपके साथ संगति कर सके। वो यहाँ पर गुरु बनने नहीं परंतु यहाँ पर वो दास बनने आया ताकि उसके द्वारा आज हम बचाए जाएं। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आइए इन बातों को हम समझें, सीखें, और ज़रूरी ये है कि हम इन बातों को तुच्छ ना समझें, क्योंकि मेरे प्रियो खुदा का वचन यही कहता है कि हर एक चीज़ का हिसाब है जो अंत के समय में हमसे लिया जाए। तो क्यों ना हमारी आंखें खुलें और हम ये बातों को जानने पाएं कि जब न्याय होगा तो उस समय हम क्या बोलेंगे प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत को गाएंगे, और एक गीत है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ समय दिया। आइए वचन में जाने से पहले एक हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं इस मुबारक समय के लिए जो आपने प्यार प्रभु हमें दिया कि एक बार फिर हम तेरे मन्ने से खाने जा रहे हैं। खुदा, ये आपका अद्भुत फजल है जो हम निकम्मों पर बना रहता है। मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन आप आएँ प्यार प्रभु और हमें उन बातों को समझने की समझ दें खुदा, जो बातें अभी हमारे कोसों दूर है खुदावन हमारी समझ से। दुआ करते हैं कि यहाँ पर बैठा उपस्थित हर एक जन खुदावन तेरी आत्मा में भरने पाए और तेरे वचन को अधिकाई से महसूस करने वाला, उसमें चलने वाला बन सके। खुदा प्यार प्रभु, दिन भर में जो भी गलती भूल चूक अपराध करें उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि हमारे मनों का, हमारी आत्माओं का खतना करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम निकालेंगे Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरित प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 20वां अध्याय और उसकी 36 और 37 और 38 आयत पढ़ें। 36 से 38 आयत, 36 से 38। प्रेज़ द लॉर्ड। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठे। सैमुअल बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आपको मालूम आयत क्यों ढूंढने लगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आयत में क्यों ढूंढने लगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने अभी कुछ देखा, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये बातें ज़रूर से ज़रूर प्रचार में होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रचार हमें, वचन हमें सदैव दिखाता है, बताता है बहुत सी बातों को। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने सामने वचन को घटते हुए देखे। और अगर वचन घटता है और तुम देख ना पाओ तो तुम अंधे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कितना अच्छा समय दे दिया हमें कि हम लोग सब बहुत अच्छे से, बहुत आया से बैठे हैं। एक एग्जाम, आज जो मीटिंग देरी हुई, इस देरी का कारण भी है। और एग्ज़ाम में मेरी ड्यूटी लग रही थी और वो ड्यूटी में 9:30 10 बज रहा था। 2 ड्यूटी हुई, जिसमें से एक में खुदा ने मुझे बताया कि सारा काम हो गया है। सैमुअल भाई भवन में प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आत्मा में। और एक ड्यूटी 5 बजे से पहले ही खुदा ने मुझको छोड़ दिया था, और ड्यूटी भी लगी थी। तो एक ड्यूटी कैंसिल होकर 12 तारीख की हो गई, और आज भी ड्यूटी लगी थी। और खुदा की दया से अब वो देर तक रुकने वाला सब खत्म हो गया। देखिए, खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी। वहां पर सब टीचर रुके थे पिछली बार, और केवल मैं एक टीचर ऐसा था जो 5 बजने में 15 मिनट पहले छोड़ा गया, और बाकी सारे टीचर वहां पर 9:30 बजे के बाद घर पहुंचे। और आज मैं ड्यूटी गया तो पता चला वहां अब रुकने वाला सिस्टम कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। सिस्टर को मैंने ये सारी बातें बताई थी, लेकिन हो सकता है बहुत से टीचर जा रहे हैं ड्यूटियों पे, हमें भी ड्यूटी जाना ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जो ज़रूरी है खुदा ने उसको अपने हिसाब से ज़रूरी कर दिया। आज
बच्चे हमारे स्टेला मैरिज में खड़े थे और कोई लाने वाला नहीं था उनको। एक भाई है क्रिश्चियन, उनका ई रिक्शा है और वो अपने बच्चे को लेके चले गए, इनको छोड़ दिया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ये सारी बातें जानता था कि ऐसा ही होगा। मैं सारी बातें जानता था कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य वचन को नहीं जानता तब तक ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग है। जिस दिन आप वचन को जान जाएंगे उस दिन आप भाई का बच्चा कहेंगे, ये मेरा भाई का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़? लेकिन वचन नहीं जानेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे काम। और आज वचन में लेट हो गया इसीलिए। खैर, ये सारी प्रॉब्लम कैसे अब करनी है, मीटिंग के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर सिचुएशन का एक इलाज तो निकालना ही पड़ेगा। जो कोड़ी बने बैठे हैं घर में, उनके कोड़ों को ठीक करके उनको दौड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमें बता रहा है, कलाम हमें बता रहा है। मैंने क्यों ये आयत खुलवाई, कुछ समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए? पढ़ें जरा। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए। ये रो रहे हैं। एक ऐसे हैं जिनको पौलुस और वो जो रो रहे हैं वो है अन्य जाति। आमीन। न पौलुस और ना अन्य जाति, यानी उनका कोई रिश्ता नहीं है। कभी वो लोग पौलुस को नहीं जानते थे और ना कभी पौलुस उनको जानता था। लेकिन ये रो और बिलक रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आगे पढ़ें। तब वे सब बहुत रोए रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोक ये कैसा चुम्बन है? ये वही चुम्बन है जो व्यभिचारिणी स्त्री ने खुदा के पैरों को चूमा। अगर आप कहें कि व्यभिचारिणी स्त्री ने उस फरीसी के घर में खुदा के पैरों को धो धो के अपने आंसू से चूमा और यहां पर वह रो रहे हैं और पौलुस को चूम रहे हैं, ये अलग है। तो मैं तुमसे कहता हूं ये अलग नहीं है, क्योंकि ये वही रिश्ता है जो उस समय व्यभिचारिणी स्त्री और खुदावन यीशु मसीह के बीच में है, और ये वही रिश्ता है जो पौलुस और अन्य जाति के बीच में है। वह भी रो रहे हैं और उसे चूम रहे हैं। व्यभिचारिणी स्त्री भी रो रही है और उसके पैरों को चूम रही है। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता बन जाता है वचन को जानने के बाद। ईसाई से रिश्ता नहीं बनेगा, क्रिश्चियन से रिश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिश्चियन ईसाई बाइबल में नहीं है। बाइबल में वचन है, और जो इस वचन को जानेगा और जिसके अंदर वचन होगा वो उसकी सहायता के लिए हर समय खड़ा रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. क्यों आखिर ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं? क्योंकि यहां पर कोई चरवाहा नहीं है, इसलिए कलीसिया के अंदर भेड़ के रूप में भेड़िए घुसा है। अब आप ये ना सोचिए कि आपको देख के वो खुश होंगे या वो आप उनको देख के खुश होंगे। सब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बुराई, यही है दुष्ट जो खुदा के मंदिर में उस सिंहासन पे बैठा है जहां खुदा को बैठना था। साफ साफ दिख रहा है, एकदम साफ साफ, एकदम साफ साफ दिख रहा है।
Praise the Lord. आपको दिखाई दे रहा है? एक हैं जो भाई को चूम रहे हैं, रो रहे हैं, कह जानते हैं कि ये भाई हमें फिर कभी नहीं दिखेगा, और एक हैं जो किसी चीज से काम में मतलब नहीं, इनके लिए केवल एक चीज है, पैसा। हर चीज पैसा, पैसा फेंक तमाशा देख। किस स्थिति से आज का ईसाई स्वर्ग जाएगा, एक बार मुझे बता दो। किस स्थिति से आज का ईसाई स्वर्ग जाएगा? जब इस पृथ्वी पर ही वो अपने अपनों को नहीं पहचान रहे, तो स्वर्ग में वो कैसे खुदा के सामने तुम्हें कहेंगे हमारे? किन के लिए आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? किन के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप किन के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? एक हैं जो रो रहे हैं, एक हैं जो उसाते हैं, चूम रहे हैं, और एक हैं जो किसी चीज से मतलब नहीं। कब वचन को सुनोगे और कब वचन के अनुसार काम करोगे? आत्माओं को परखो। मुझे मालूम है वो कैसी आत्मा है, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता। मुझे मालूम था वो छोड़ेगा, और उसने अपना रंग आज ही दिखा दिया। क्योंकि मुझे हर चीज मालूम रहती है, इसलिए मैं पूछता हूं कैसे आएंगे। बार बार पूछा था कैसे आएंगे। हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को विश्वास था वो ले आएंगे। हमने इसीलिए छोड़ दिया एक बार देख भी तो लो कि वो लाएंगे भी कि नहीं। हमेशा खुदा के वचन पे चलने से, खुदा के वचन को जानने में एक चीज का हियाब बांध लो कि किसी का भरोसा ना करो, और हो सके तो ऐसा सक्षम, ऐसे बलवंत बनो कि तुम्हें किसी की जरूरत भी ना पड़े, किसी की इस चीज के लिए जरूरत ना लो। ये तुम्हारा निकम्मापना था जो आज ऐसा हुआ। निकम्मे बन गए हो तुम लोग। तुम लोग के अंदर एक कोड़ हो गया है, अपने बच्चों को दूसरों पे सौंपना। ये भी एक कोड़ की आत्मा है कि हम अपने बच्चों को किसी दूसरे पे सौंप दें। खुद निकलो, खुद काम करो। जानते हो मीटिंग है 5 बजे शुरू हो जाती है, देख रहे हो 5 बजे किसी का 5:30 बजे मीटिंग हो रहा, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। क्यों आखिर इस निकम्मेपने को अपने साथ लेके चलते हो? एक बार अपने अंदर के इस निकम्मेपनों को, इस कोड़ कने को दूर करो। खुदा के प्रति ईमानदार बनो। कोई तो आए और मुझसे कहे नहीं भाई आपकी 5 बजे मीटिंग होगी, आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं। कोई नहीं था नीचे। क्यों? किसी की कोई चिंता नहीं, सब मूंगफली चबाएंगे। किसी को कोई चिंता नहीं। कोई पैसा कमाने जा रहा है, कोई रुपया कमाने जा रहा, कोई कहीं जा रहा। रुपया फेंक तमाशा देख।
कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो कि एक टाइम की, एक समय की वैल्यू होती है। 5 बजे की मीटिंग 5:30 बजे शुरू हो रही है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है अगर तुम मेरा भय मानोगे तो तुम एक दूसरे का सहारा बनोगे, लेकिन अगर तुम मेरा भय नहीं मानोगे तो कोई किसी का सहारा नहीं, सब पड़े हैं लवारिस की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप पानी किसी से मांगे, अब वचन को सुनो, अभी आप पानी किसी से मांगे, वो बहुत प्यार से आपको पानी पिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. और आप कोई भी चीज की मदद की कोशिश करें, आपको बहुत से लोग मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आमीन। लेकिन वचन को लेके अगर आप कहें कि कोई मदद करे, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. तो कोई भी आपके सामने नहीं खड़ा होगा। ये तो कहो भाई हैं तो यहाँ खड़े हैं, हम जानते हैं कि यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जा रही है, हम तब तक गए। हमेशा वचन में इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि मेरा कोई संसारिक काम नहीं है जिस संसारिक काम को मैं छोड़ दूं या तो ऐसा कर दूं। मेरा काम ऐसा है कि मुझे वचन में टाइम पे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। अब बताइए, क्या कहीं हैं ऐसे भाई जो रोएं और चूमे और कहें नहीं भाई मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर सकता हूं? है कहीं ऐसे भाई? नहीं है कहीं। संसार में प्रेम मर गया। इन्होंने बाइबिल तो ले ली, इन्होंने ज्ञान की पूंजी तो ले ली, परंतु कभी भी ज्ञान के बारे में बताना नहीं शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज कोई किसी की सहायता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जब तक वचन ना जानेगा मनुष्य, तब तक कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। हर सहायता, हर मदद के पीछे एक स्वार्थ होता है। आज सुन लो, हर मदद, हर सहायता के पीछे एक स्वार्थ होता है, लेकिन जो वचन जानता है वो निस्वार्थ सहायता करता है। Praise the Lord. मार्ग पर एक व्यवसायी जा रहा था, एक व्यापारी जा रहा था, और एक मनुष्य को मार्ग पर अधमरा पड़ा दिखता है। इससे पहले वहां से एक याजक निकला, इससे पहले वहां से बहुत तेरे लोग निकले, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। लेकिन एक व्यापारी ने उसकी सहायता करी, उसको मल्लम लगाया और उसको वैद्य के पास जाकर दे दिया। आमीन। Amen. और कहा कि आप इसको ठीक करिए और जितनी पूंजी और लगेगी मैं वापस आके आपको भर दूंगा। Amen. अब मुझे आप ये बताइए कि उस बीमार, उस अपाहिज के पास से उस व्यापारी को क्या मिल रहा था जो उसने अपनी पूंजी लगाई, अपना समय दिया? निस्वार्थ सेवा, जिसको कहेंगे कि बिना किसी लालच के किसी की सहायता करना। आमीन। आमीन। और ये बिना वचन के नहीं आ सकता। वचन हमें सिखाता है कि कैसे एक भाई के लिए खड़ा होगा, कैसे एक भाई एक दूसरे के लिए खड़ा होगा, कैसे तुम दूसरों को जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे। आज हम लोग जाके लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। Amen. तो ये क्या है? ये है प्रभु के सुसमाचार का प्रचार, जो कि निस्वार्थ सेत मेत हम लोग कर रहे हैं और जो कि खुदा की ओर से हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अब बताइए क्यों मैं यह आयत ढूंढ रहा था,
क्योंकि मैंने ये घटते हुए देखा, मैंने ये घटते हुए देखा। अब चाहिए तो ये था कि जब आप धर्म की बातें बता रहे हैं तो थोड़ा रोक के उनको ये भी बताएं कि इससे पहले कि हम धर्म की बातें करें, पहले हम एक दूसरे की सहायता तो करें। यदि हम एक दूसरे की सहायता ही नहीं कर सकते हैं धर्म की बातें, तो ये कौन सी शिक्षा सिखा रहे हैं? कौन सी शिक्षा है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वचन। सब जने वचन लेके बैठे, लेकिन किसको इस वचन की भूख है? हाथ उठाओ। नहीं तो ये अगर भूख है तो ये हाथ 5 बजे कहाँ गए थे? मालूम था कि 5 बजे वचन प्रचार होगा, तो 5 बजे प्रचार होगा वचन। भाई प्रचार करते हैं, भाई 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, बच्चे वहाँ हैं, अब हमें जाना है। कहाँ है? कहाँ थे ये हाथ? हमें पता था, हमसे पूछते, हमें सब पता था, हमें सारी चीजें मालूम थी, हमें सब मालूम था। क्योंकि अगर हम वचन के भूखे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखो, स्मरण रखो कि खुदावन और उसके शिष्य जाके खुदा अपने सुसमाचार का प्रचार कर रहा। वे स्त्रियां जो उस आते हैं खुदावन यीशु मसीह के संग संग चलती थी, वे उसके पीछे उनके लिए रोटियां और भोजन की तैयारी करती हैं। अर्थात जब यीशु मसीह 12 शिष्यों के साथ प्रचार करने जा रहा है, पीछे वे उनके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं शारीरिक। अर्थात वो भी प्रचार में उतने ही भागीदारी है जितना कि उसके 12 शिष्य। अगर हम यहां पर प्रचार कर रहे हैं, हमारे पीछे बच्चों के लिए कोई परिश्रम कर रहा है, वो भी उतना ही भागी है जितना वचन। और ये भागी क्या, अब वो देख रहा है कि ये मनुष्य उस लायक है नहीं, क्योंकि मेरे शिष्य, मेरे दास वहां पर प्रचार कर रहे हैं और इनके बच्चों को ये ला रहा है, मुझे देना पड़ेगा इसको, और ये कुड़कुड़ा रहा है, इसलिए उसको वहां से हटा दिया। हकीकत बात तो ये, हमारे बच्चों के लिए कोई भी अगर इंसान कुछ करेगा उसको खुदा देगा। मैं वचन से देखता हूं, क्यों मैं यहां प्रचार कर रहा हूं। अब जो कोई उसके लिए परिश्रम कर रहा है, खुदा उसको देगा, और वो इस योग्य था नहीं कि उसको मिले। खुदा ने उसका पत्ता ही काट दिया। जाओ, क्या काट दिया? पत्ता। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ कि खुदा के वो कीमती उपहार उसको नहीं मिले, लायक नहीं था। मैं सच बता रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं, एकदम हकीकत बात। अगर आप वचन में देखें तो पाएंगे कि जितनों ने प्रभु के अभिषिक्तों के लिए कुछ भी किया, उसका घराना तक प्रभु ने आशीषित किया। अब प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारा घराना आशीषित हो, उसको वहां से हटा दिया। सेवा मिली थी एक, कर लो बेटा, नहीं किया। अच्छा, मुझे सारी बातें दिखाता है वो। प्रचार आज का कुछ और है, लेकिन कुछ और दे रहा है वो मुझे। मैंने देखा सब कुछ, मैं देख के आ रहा हूं। ये सारी बातें जीवन में जीते जी हमें मिलनी है। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि किसी भाई का कोई भाई का कोई जाते हैं, बहुत इमरजेंसी है और हम ना जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जाना है, आमीन।
और खासकर हम वहां पर खड़े हैं, खासकर हम वहां पर खड़े हैं और वहां पर तब उनकी सहायता ना करके चले जाए, फिर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बात समझ लीजिए, वचन हमें 100 गुना आशीष देता है, और अगर ये 100 गुना आशीष चाहिए तो अपने बच्चों, अपने पति और अपने अंदर वचन देखना शुरू करो। अगर तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे अंदर वचन नहीं दिखाई दे रहा तो सबसे पहले वचन को लो और अपने जीवन में उसके प्रति ईमानदार बन जाओ, क्योंकि जीवन में जितने भी दिन जीवित हैं सब व्यर्थ है। कहाँ लिखा? नहीं, दिखाओ कहाँ लिखा, वो खोलो। नहीं 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 नहीं, गलातियों खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों उसका 3रा अध्याय, गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसकी अगर हम पढ़ें 10वीं आयत पढ़ें, 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। देखो, समझो, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग क्या? जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। शापित है वे। कैसे? कैसे शापित है? आप पढ़े आगे तब पता चलेगा। क्योंकि ये लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। व्यवस्था का मतलब सारी व्यवस्था की बातों को मानना, और अगर व्यवस्था की एक भी बात तुमने छोड़ दी तो तुम शापित। यही बात तो वो धनी मनुष्य से खुदावन यीशु मसीह कह रहा है। उसने व्यवस्था की बात करी ना, उसने यीशु मसीह के सामने कौन सी बात करी? उसने कहा व्यवस्था की सारी बातों को मैं मानता आया हूं। अब खुदा ने देखा, कहा ठीक है, तू 99% ठीक है, व्यवस्था की सारी बातें, एक बात में कमी, एक बात। अरे आप वचन को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आखिर वचन में क्यों कहा जाता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बन सकता? ऐसा नहीं कि व्यवस्था को मानकर कोई धर्मी नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन 101 बात 101 माननी होगी, और 101 कई बातों में मनुष्य गिरा हुआ है। इसलिए कभी भी, आज सुन लो, इसलिए कभी भी व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। केवल एक है निष्कलंक मेमना, जो व्यवस्था और विश्वास दोनों में स्थिर रहा। आमीन। आपको मालूम है वचन हमें क्या बता रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था को जो मानते हैं वो धर्मी नहीं है। व्यवस्था का मतलब हो जाता है कि सारे कानून आपको लगने चाहिए। व्यवस्था का मतलब होता है कानून, न्याय। आमीन। अर्थात कितने कानून बने, कितने लॉ बने हैं, आप बताइए। कितनी किताबों में हर एक चीज का कानून बना है कि नहीं? और मनुष्य अगर एक पाप कर देता है, एक कानून को तोड़ देता है, तुरंत उसके ऊपर धारा लग जाती है। सही बात है। अब ये नहीं देखा जाता कि इतने, समझ लीजिए 1 लाख कानून है जैसे, तो ये नहीं देखा जाता कि 1 लाख कानून इसके ऊपर नहीं लगे, इसने केवल एक कानून तोड़ा, क्या करा? हत्या कर दी। 1 लाख कानून में वो एकदम निष्कलंक है,
लेकिन एक बात में उसने हत्या कर दी, वो सारी व्यवस्था उसके ऊपर आ गई, सही बात है। शापित बन गया, कानून सजा देगा। सेम चीज खुदा के कलाम में। Praise the Lord. आनंद आता है। क्या आनंद आता है? सच्ची बात है। इन बातों को जानने के लिए बहुत से लोग हैं। आप बहुत से लोग व्यवस्था को पकड़ नहीं सकते हैं। जो इनको नहीं मालूम कि व्यवस्था को पकड़ने की व्यवस्थाओं को छोड़ें। हमें कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक मनुष्य को, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम सब का जीवन क्यों है? क्योंकि हम सब अगर खुदा के वचन को ना जाने तो हमारा जीवन बिना वचन के व्यर्थ है। ये वचन ही है जो हमें जीवन सिखाता है। तब हम दूसरों के जीवन में देखते हैं तो क्या हमें दिखता है? खोखलापना। क्या दिखता है? Praise the Lord। Praise the Lord. कभी आपने खोखलापना देखा है? खोखलापना, सूखी हड्डी देखी, सूखी हड्डी, देखी है। हाँ? सूखी हड्डी जिसके अंदर से हमेशा आवाज ही आती रहती है, देखी। वो हमेशा लड़ती रहती हैं, टन 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 टन। ये सही बात है। अब वो वचन नहीं सुन रहे, वो कब को गुधो रहे हैं। जब वचन हो तो आ रही हूं मैं नहीं कहते हैं, ये मार्था होती है, मार्था। वचन चलते वचन में चुपचाप बैठ जाते हैं। Amen. जो मार्था होती है वो कह रही आ रही हूं, जा रही हूं, खा रही हूं, तू नहीं देख रहा, मरियम को भेज काम करे। आपको मालूम है 10 मिनट 15 मिनट मीटिंग के बाद हम बैठ सकते हैं। आप बनाइए, हम बैठेंगे, वेट करेंगे। लेकिन ये दुष्ट आत्मा होती है जो मीटिंग के बीच से उठा के कपों में लगा देती है। सही बात है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। ये वचन में चलते चलते सिखाता है हमें खुदा। खुदा कहता है मेरे वचन में स्थिर बनो। Praise the Lord. जब मेरा वचन चल रहा हो तो मेरा आत्मा भी चलेगा, Amen. और जब मेरा आत्मा चलेगा और उसके बीच में तुम टी पा करो तो वो शोकित होगा। अगर तुम्हें कुछ फल चाहिए तो लौ लगा के बैठ जाओ। किस भोजन की, किस तैयारी की विषय में तुम तैयारी कर रही हो? सारा भोजन, सारी तैयारी व्यर्थ है बिना राजा के। Amen. तो मुझे बता दो, खूब बढ़िया टेंट लगवा लो, हैं? बलरामपुर गार्डन बुक कर लो, सारा खाने का व्यवस्था बुक कर लो, दुल्हन तैयार होके सच के आके बैठ जाए, दुल्हन आए। देखो उसी बलरामपुर गार्डन में कुर्सियां चलने लगेंगी जहां सब तैयारी थी। दुल्हा बहुत जरूरी है, Praise the Lord. और दुल्हा है हमारा खुदावन यीशु मसीह। आमीन आमीन। और जब इस खुदा के आदर, इस दुल्हे के आदर में हम बैठते हैं तो हम दुल्हन बन जाते हैं। Amen. आमीन। हम दुल्हन है नहीं। आपको मालूम इस पृथ्वी पे कोई दुल्हन बनाने की नहीं। में हम कम्मों को अपनी दुल्हन बनता है, अर्थात कोई भी खुदा की दुल्हन नहीं। अगर आज हम दावा करें कि हम खुदा की दुल्हन है, हम उसने हमें चुना, तब हम उसकी दुल्हन हैं। तो हमारे अंदर इतनी खूबी और लियाकत नहीं कि वो हमारे अंदर, देखिए व्यवस्था क्या कलाम बता रहा, कह रहा है कि कोई भी मनुष्य, क्या कह रहा है देखिए पढ़ें जरा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में करने में स्थिर नहीं रहता। अरे तो क्या सब बातें पूरी करनी होंगी क्या?
अगर व्यवस्था की सारी बातों को आप पूरी कर लें तो आप धर्मी बन जाएंगे। लेकिन वचन बता रहा कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं है। ये एक ऐलान कर रहा है हमारा खुदावन। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अगर कोई मनुष्य धर्मी बन गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह का आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था और विश्वास यीशु मसीह है। आमीन आमीन। कैसा आने कैसा आने तो आपको मिस करने के लिए सीख ले रहे हैं। क्या सीख ले रहे हैं हम? सीख ये ले रहे हैं कि हम अपने कामों को चौकस रीति से करें। हमारे खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, हमें किसी चीज की मोहताज नहीं रखा। ज्यादा से ज्यादा 2 चक्कर लग जाएंगे, 5 मिनट में 2 चक्कर लगा लो। अब एक्टिव हो जाओ, किसी के भरोसे ना रहो। खुदा को धन्यवाद दो कि खुदा ने वो हमारे खुदा ने बंदा देने वाले और खुदा ने हमें देने वाला बना। इस बात पे हमसे विश्वास करो, भरोसा विश्वास माने कई गुण आ रहे हैं। भैया हमारे घर आइएगा, तो आप पहले रख रहे हैं जैसे बात भी आता भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में चलना ही की बात करना काम है हम लोगों कैसे काम सारे काम कैसे करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. आप तैयार हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, praise the Lord. अभी भी तो आ रही है। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत देर से नहीं आ रही थी कि अभी अभी हुआ है। अभी हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord. अब आवाज क्लियर है? आमीन। आमीन। तो खुदा के कलाम में गलातियों की पुस्तक में लिखा है 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में
इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। वह शापित है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं बन सकता। आगे बढ़े। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा खुदा के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। मैं कह रहा हूं आपसे, व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर यहाँ आ गया। आमीन। और आपको मैं एक बात और बता दूं, इससे पहले कि नया नियम आए, व्यवस्था की बातें जब आई तो खुदा ने ही अपनी ही आत्मा उन अभिषिक्तों के अंदर डाला ताकि वो धर्मी बने। ऐसा नहीं कि नूह व्यवस्था के द्वारा धर्मी बनाए, ऐसा नहीं कि मेरे प्यारे भाई बहनों हो जाते हैं मूसा व्यवस्था के द्वारा धर्मी बना। इनके अंदर भी जैसे नए नियम में खुदावन ने अपनी आत्मा हमें दी, वैसे ही इनके अंदर भी खुदा ने अपनी आत्मा दी। आमीन आमीन। बिना खुदा की आत्मा के कोई मनुष्य धर्मी नहीं बन सकता। और ये आत्मा है विश्वास की आत्मा। आमीन। इस विश्वास की आत्मा से निकलती है आज्ञाएं, और आज्ञाओं को मानना व्यवस्था को पूरे करना होता है। और जब आप आज्ञाओं को सुनकर व्यवस्था के को मान के आज्ञा को सुनकर उसको मानकर उस पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न होता है। आज्ञा आ गई, आज्ञा क्या आई? आज्ञा ये आई कि तू 100 साल में तू पुत्र जने कि तेरे पुत्र होगा। आमीन। अब यह आज्ञा थी कि सारा के गर्भ होगा और सारा पुत्र जनेगी। आमीन। अब इस पर सारा हंसी, ये संदेह। आज्ञा आई, अब्राहम और सारा ने विश्वास किया, लेकिन एक संदेह है, और ये संदेह ही हमें व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं बनने देता। लेकिन जो विश्वास होता है अर्थात विश्वास की आत्मा, जब ये विश्वास की आत्मा हमारे अंदर आती है तो संदेह को दूर करती है। आमीन। और जब हम संदेह को, ये विश्वास की आत्मा हमारे अंदर आके जब संदेह दूर करती है, तब उस आज्ञा को जो हम मानते हैं तो वो आज्ञा के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। समझ पा रहे कि नहीं? डैनियल नबी के अंदर विश्वास की आत्मा आई, इसी कारण शेरों ने घुटने टेक दिए। लेकिन डैनियल नबी अगर व्यवस्था जानता कि हाँ खुदा की आज्ञा है कि मैं शेरों की मांग में डाला जाऊंगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा संदेह करता, शेरों से डरता, कांपता, तो वही शेर उसको फाड़ खाते। लेकिन जब विश्वास की आत्मा आई तो उसने कहा इन शेरों के जबड़ों को तोड़ने की ताकत मेरे खुदा में। वचन को समझे, इसका प्रचार मैं कल करूंगा, क्योंकि ये प्रचार और है बहुत ही तायत से, क्योंकि ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। एक बात समझ लीजिए, अगर आप समझें कि हम कामों के द्वारा धर्मी बनेंगे तो कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे में कई काम ऐसे हैं जो हम खुदा के अगेंस्ट कर देते हैं। सही बात है। एक बार खुदा के वचन पे विश्वास करो।
Praise the Lord. एक बार खुदा के वचन पे दृष्टि करो, Amen. एक बार उसके कहे गए वचन को पूरा करो, तब देखो तुम जीवन भर खुदा के वचन में बने रहोगे। ये जो हमने आयत पढ़ी कि व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता, ये जो हमने आयत पढ़ी, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। अब हम इस आयत को खुदा की आत्मा में खुदावन कल फिर खोलेगा। Praise the Lord. हर चीज का एक समय है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सैमुअल भाई आके प्रार्थना में अगुवाई करें। God bless you, brother. God bless you, brother. आइए हम प्रार्थना में चलें। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए कि प्यार प्रभु हमें बातों को समझना जो आप समझाते हैं खुदावंद कितनी सरलता पूर्वक, इसे हम यूं ही ना जाने प्यार प्रभु, क्योंकि तेरा हर एक वचन प्यार प्रभु हमारे लिए जीवन है खुदा। प्यार प्रभु यदि हम इन बातों को समझे, अपने दिलों में उतारे खुदावन, और होने दे प्यार प्रभु कि हमारा हृदय ऐसे ही परिवर्तित होने पाए खुदावन, हम सुधि लेना सीखने पाए, और प्यार प्रभु होने दे कि हमारे अंदर भी प्यार प्रभु जिस समान दानियेल के अंदर आत्मा पाई जाती वो विश्वास की आत्मा हमें और बढ़ती जाए प्यार प्रभु। हाँ, हमें अभी भी बहुत सी निकम्मी बातें हैं, बहुत सी जगहों पर खुदावन हम तेरे विरुद्ध चले जाते हैं खुदा, बहुत सी जगहों पर खुदावन हम कुड़कुड़ाते हैं खुदा। प्यार प्रभु हमें क्षमा कर उन सारी बातों के लिए जो हमने दिन भर में जाने अनजाने में गलती भूल चूक करी है खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप हमें पूरी रीति से धोकर शुद्ध करें, और प्यार प्रभु जो गलतियां हमसे हुई उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन ये वचन ही हमें बदलने पाए और हम प्यार प्रभु तेरे अनुसार प्यार प्रभु प्रतिदिन चलने वाले बन सके। हे मेरे पिता, दुआ करते हैं खुदावन के मेरे पीछे हमारे घरों को संभाल, शैतान की हर युक्तियों को खुदावन आप हमारे घरों से दूर रखें प्यार प्रभु जी। और जितने भाई बहन प्यार प्रभु हमारे इस छोटे झुंड के, उनके घरों को, भाई डैनियल के, डाली आंटी के, सबको खुदावन आप अपने प्यार प्रभु दाहिने बलवंत हाथों में रखें खुदा। दुआ करते हैं खुदावन पिता भाई रोहित के लिए, उनके घराने पर बड़ी आशीष दे और उनको और बढ़ाएं खुदा, उनको प्यार प्रभु और समझ और बुद्धि दे, ताकि वो ऐसे ही खरा वचन प्यार प्रभु तेरे लोगों में सुनाते रहें प्यार प्रभु जी। दुआ करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, सब पर तेरी आशीष तेरी दया सदा बनी रहे। जब हम यहाँ से विदा ले तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, हमें हमारी गलतियों को माफ करें, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के